मिट्टी से सदा तू यारी रख, दिल से सदा दिलदारी रख, चोट ना पहुँचे तेरी किसी बात से, बस जीवन में इतनी समझदारी रख। पहचान सदा तेरी खुद की हो, बस इतनी सी कलाकारी रख। सदा नहीं रहता जोश जवानी का, थोड़ी बुढ़ापे की भी तैयारी रख। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जब कोई आपको या आपके दिल को ठेस पहुंचाता है तो भीतर से एक आग उठती है कि कैसे मैं इसका हिसाब बराबर करूं। मन कहता है कि कैसे ये व्यक्ति भी दर्द को महसूस करे। कहने का मतलब व्यक्ति का मन बदला चाहता है। ये एक स्वाभाविक सी बात है। जिस व्यक्ति ने आपको किसी भी बात से चोट पहुंचाई, आप उसे भुला नहीं पाते। आज आप बात की गहराई को समझें। चोट पहुंचाने वाला तो आगे निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है और हम वहीं खड़े रहते हैं। महासूत्र कहता है कि बुद्धिमान वही होता है जो बदला लेने की बात छोड़ ही देता है। लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां बदला लेने वाले को मजबूत माना जाता है। कई महीनों पहले की एक बात आज मुझे याद आ रही है। एक बच्ची ने फोन पर बताया कि मेरी सास मुझे नाजायज तंग करती है, बार बार तंग करती है, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है। मैंने पूछा, तू क्या सोचती है? जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, अभी मेरी शादी को 4 साल ही बीते हैं और अभी तक तो मेरे पति देव भी अपनी मां का पक्ष लेते हैं। जिस दिन मेरे पति ने मेरी बातें माननी शुरू कर दी, उस दिन सारा हिसाब किताब चुकता कर लूंगी, गिन गिन कर बदला लूंगी। जरा सोचो, एक ही घर, एक ही छत के नीचे लोग रहते हैं और भीतर किस तरह की भावनाएं पलती रहती हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई अपनी दर्द भरी कहानी किसी दूसरे को सुना देता है तो दूसरा सुनते ही बदले के लिए उकसा देता है। फिर वो सदस्य घर का हो या बाहर का, इस बात से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहां तो उकसाने वाले ज्यादा हैं।
महासूत्र कहता है कि बदला लेना बहुत आसान है, लेकिन बदले की भावना को त्याग देना ये बड़ा कठिन काम है। क्योंकि बदले की भावना को त्यागने के लिए बड़ी गहरी समझ होनी चाहिए। जिस क्षण कोई बदले की भावना को छोड़ देता है, बात को गहराई से समझें। जिस क्षण, जिस पल कोई बदले की भावना को त्याग देता है, उसी पल उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। लेकिन लोग त्यागने को तैयार नहीं हैं। इसका कारण यह है, बात को ठीक से समझिए, ये जो चारों तरफ का माहौल होता है, ये हर एक दूसरे को उकसाने में लगा है। मैंने कहा, जिस पल बदले का भाव मिटा, उसी पल आत्मा हल्की हो गई। उसका कारण यह है, बात को समझिए, बदले की आग में जो ऊर्जा व्यक्ति बेकार में खर्च कर रहा होता है, उसके रुकने की शुरुआत तभी से हो जाती है जब कोई बदले की भावना का त्याग कर देता है। ध्यान से सुनो। व्यक्ति सोचता है, मैं अपने दर्द का बदला ना ले पाया तो न्याय कैसे होगा। लेकिन सूत्र कहता है कि जिस पल कोई बदले की भावना का त्याग करता है, उसी पल करुणा निधान भगवान का न्याय शुरू हो जाता है। लेकिन लोग तो केवल घटनाएं देखते हैं और करुणा निधान वो व्यक्ति के दिल में बैठा है। वो तो केवल ये देखता है कि आपने क्या किया, किस भावना से किया। बस ये भूमा भगवान देखता है। याद रखना, इस जगत का एक ही नियम है कि हर कर्म का एक परिणाम होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ समय के बाद, लेकिन हर कर्म का परिणाम जरूर आता है। लोग सोचते हैं कि झूठा आदमी आगे बढ़ रहा है, पाखंडी और आगे बढ़ रहा है, धोखेबाज तरक्की कर रहा है, और जो दूसरों को गिराने की कोशिश में रहता है वो ऊपर उठ रहा है। लोग बड़ी बड़ी बातें मन में सोचते हैं। आपको बता दें, जीवन की कहानी किसी एक अध्याय पर पूरी नहीं होती। कई बार ईश्वर कुछ लोगों को ज्यादा ऊपर उठाता है। जानते हो किस लिए? क्योंकि ज्यादा ऊपर से नीचे गिरना ज्यादा खतरनाक होता है, दर्दनाक होता है। महासूत्र कहता है कि बहुत बार सफलता सजा से पहले मिल जाती है। वो इसलिए मिलती है ताकि उसे खोने का अर्थ ठीक से समझ में आ सके। सालों से आपको कहता हूं,
कि बेकार की बातों में अपनी एनर्जी को नष्ट मत करो। यहां मूर्ख ज्यादा शोर मचा रहे हैं। आप जहां हो वहां अपने भीतर को शांत रखने की कला सीखो। ये आप निज धर्म के महासूत्र सुनते हैं। आपको ये सूत्र परम शांति और महासुख की तरफ ले जाएंगे। प्रकृति का एक गहरा नियम है, ध्यान से सुनिए। जो मिले उसे ठीक से पचाना सीखो। यदि किसी को भोजन ना पचे तो उसके शरीर में रोग बढ़ने लगते हैं। यदि किसी को पैसा ना पचे वहां दिखावा बढ़ने लगता है, और बात ना पचे तो फिर चुगलियां बनने लगती हैं, और प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, और यदि कोई निंदा को नहीं पचा पाता तो उसकी दुश्मनी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मिट्टी से सदा तू यारी रख, दिल से सदा दिलदारी रख। चोट ना पहुंचे तेरी किसी बात से, बस जीवन में इतनी समझदारी रख। पहचान सदा तेरी खुद की हो, बस इतनी सी कलाकारी रख। सदा नहीं रहता जोश जवानी का, थोड़ा बुढ़ापे की भी तैयारी रख। बंधुओं, आज 19 मार्च के दिन हम विक्रम संवत 2083 में प्रवेश करेंगे। चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे आज से। आपको बता दूं, इस संवत के राजा देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और मंत्री पद का पदभार मंगल के हाथों में होगा। ये रौद्र संवत्सर है। देश दुनिया को कुछ नई कठिनाइयों का सामना भी इस संवत में करना पड़ सकता है। हिंदू नववर्ष का भारतीय संस्कृति में एक अहम स्थान होता है। कारण यह है कि समय की गणना केवल कैलेंडर तक सीमित नहीं मानी जाती, बल्कि इसे प्रकृति, ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांडीय जो व्यवस्था है उससे जोड़कर देखा जाता है। सनातन परंपरा में नववर्ष का दिन होता है, ये एक तारीख नहीं है, बल्कि नई ऊर्जा, नए संकल्प और शुभ कार्यों की शुरुआत ये दिन माना जाता है। इसलिए आप सबको इस महान दिन की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। वैसे भी प्रथम नवरात्र है। आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती आपके मनोरथ पूरे करे। हमारे देश में इस दिन को मनाने की अलग अलग राज्यों में कुछ भिन्न भिन्न विधियां हैं। वैसे इस दिन को गुड़ी पड़वा, उगादी, चेटी चंद, बहुत सी जो है नामों से जाना जाता है।
आप सभी को एक बार फिर नव संवत 2083 और चैत्र नवरात्रि की बधाई दे रहा हूं। ये वर्ष आपके परिवार के लिए नई खुशियां लेकर आए, यही मेरी कामना है। सालों से आप निज धर्म के सूत्र सुनते हो, इसलिए आपसे आज हिंदू नव वर्ष के प्रथम दिन एक बात कहना चाहता हूं। इस जीवन को गंवाओ मत, इस जन्म को भी मत गंवाओ, इसका उपयोग कर लो। यहां लोग मरने की बातें करते हैं, बेचैनी की बातें करते हैं। लोग कहते हैं मर ही जाए तो अच्छा है। और आपको बता दूं, मरना कोई चाहता नहीं। यह भी अपने आप को भर लेने का एक बहाना है कि मर जाए तो अच्छा है। देखिए, जो सच में मरना चाहता है, आज उसको एक उपाय बता रहा हूं। वो उपाय है निज धर्म, जिसे भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में स्वधर्म कहते हैं। महासूत्र कहता है, जो निज धर्म में मरता है वो फिर पैदा नहीं होता। इसलिए कहा है कि जीवन और इस जन्म को उपयोग कर लो, क्योंकि यदि आपने इस जीवन का सही उपयोग इस जन्म में कर लिया तो एक जन्म में नहीं, ये हर जन्म में आपका साथी होगा। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, महामाई का प्रथम नवरात्र है, हिंदू नव वर्ष 2083 का पहला दिन है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 9 बार लंबी श्वास छोड़ना, 27 बार ताली बजाना, 5 मिनट मौन रहकर माँ भगवती का स्मरण करना, फिर खुले आसमान को निहारना, केले के पौधे, माँ तुलसी और सूर्य नारायण को जल अर्पित करना, घट स्थापित करना, नवरात्रि का व्रत रखना, अन्यथा एक समय भोजन कर लेना और संध्या के समय माँ दुर्गा के चरणों में एक ज्योत जलाना। जय जय जननी, जय माँ भूमा, जय जय जननी, जय माँ भूमा। प्रथम नवरात्रि के दिन इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 19 मार्च दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज आपको कुछ कामों में घर परिवार सहित अन्य लोगों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। काम के प्रति नया जोश जाग सकता है। घर परिवार में कुछ नए खर्चे भी सामने आएंगे और किसी काम में थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। वृषभ, आज किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। सेहत पक्ष मजबूत है। कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है। मिथुन, आज 2 कामों में थोड़ा ध्यान रखें। एक तो जरूरी काम में आलस्य का त्याग करें और दूसरी बात, किसी की बात में न आए, अपने विवेक से काम करें। दिन अच्छा है, आमदन ठीक होगी और सेहत के प्रति थोड़ा सावधान रहे। करेक्ट, आज कोई ऐसा काम बन सकता है जिससे आपके मनोबल में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में अचानक काम का दबाव बन सकता है। हालांकि कोई चिंता मन को भी घेरेगी, लेकिन सेहत ठीक रहेगी और कोई पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। सिंह,
आज किसी का सहयोग आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा मन की बेचैनी कम हो सकती है। कारोबार से उत्तम लाभ के संकेत हैं। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। हाँ, किसी कारण मन थोड़ा किसी काम में कम लगेगा। कन्या, आज किसी जरूरी काम में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन सफलता के संकेत हैं। मन में थोड़ा विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। कार्य व्यवहार से आर्थिक लाभ मिलेगा और कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है। तुला, आज किसी काम के लिए कहीं जाना पड़ सकता है। थोड़ी बहुत यात्रा का भी योग है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। किसी पुराने काम में सफलता के संकेत हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। थोड़ी यात्रा भी हो सकती है। वृश्चिक, करीबी जनों के काम में आज आपका थोड़ा समय लग सकता है, जिस कारण आपका कोई निजी काम प्रभावित होगा। ध्यान से चलें। आमदन ठीक होगी। लेन देन के कामों में राहत मिलेगी। यात्रा भी हो सकती है। धनु, आज किसी जरूरी काम में आपको चौतरफा सहयोग मिलेगा और काम में सफलता का योग है। कोई घर परिवार से जुड़ी परेशानी भी आज घट सकती है। किसी पुराने संपर्क से फायदा मिलेगा। सेहत पक्ष मामूली नरम है। मकर, आज किसी पुरानी कार्य क्षेत्र की जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रहेगा, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा और कोई अच्छा लाभ भी मिल सकता है। कुंभ, कार्य क्षेत्र में किसी कारण किसी काम में देरी हो सकती है और लेकिन सफलता का योग है। आमदन का भी कोई नया स्रोत दिखाई पड़ सकता है। यात्रा से आज थोड़ा परहेज करें। सेहत आपकी ठीक रहेगी। मीन, आज कोई घर परिवार से जुड़ी चिंता मन को परेशान रख सकती है। वैसे कारोबार के लिए दिन आपका ठीक रहेगा। कोई पुराना काम बन सकता है। लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। कुछ कामों में प्रतीक्षा के बाद सफलता मिलेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।